हाल ही में पल्ला इलाके में हुई स्विमिंग पूल में एक अनाथ बच्चे की मौत का मामला बहुत चर्चित हुआ था, लेकिन बावजूद इसके फरीदाबाद के स्विमिंग पूल संचालक सभी नियम कायदों को ताक पर रखकर स्विमिंग पूल का संचालन कर रहे हैं, जिसके चलते रोज हादसे घटित हो रहे हैं। बावजूद इसके फरीदाबाद जिला प्रशासन शायद इस किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। ताजा मामला फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित स्विमिंग पूल का है, जहां एक बच्चे की जान जाते जाते बची तो दूसरी बच्ची का पैर कटने से गंभीर रूप से घायल हो गई। इस हादसे के बाद बच्चों के परिजनों में भारी रोष है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है फरीदाबाद के सेक्टर 12 में स्थित स्विमिंग पूल है, जहां पर स्विमिंग पूल संचालक नियम और कायदे को ताक पर रखकर प्रशासन की नाक के नीचे स्विमिंग पूल संचालन कर रहा है। यहाँ इन लोगों के मुताबिक स्विमिंग पूल में 150 लोगों की कैपेसिटी है, लेकिन इसके बावजूद स्विमिंग पूल संचालक अपनी मोटी कमाई के लालच में लोगों की जान की परवाह किए बिना कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को एक साथ स्विमिंग पूल में एंट्री की परमिशन दे रहा है। आज गुड़गांव से आए एक पर्यटक ने बताया कि वे गुड़गांव से फरीदाबाद अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ आए थे। गर्मी ज्यादा होने के चलते वे अपनी बेटी को स्विमिंग पूल में नहलाने के लिए लेकर पहुंचे थे, लेकिन स्विमिंग पूल में टायर टूटी होने के चलते उनकी बेटी का पैर गंभीर रूप से कट गया। इसके बाद उन्होंने स्विमिंग पूल संचालकों को शिकायत की, लेकिन स्विमिंग पूल संचालकों ने उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया और काफी देर बाद उनकी बेटी को फर्स्ट एड की मदद मिली। उन्होंने बताया कि वह यहाँ मिलने वाले सुविधाओं से संतुष्ट नहीं है। वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 9 से अपने बेटे के साथ स्विमिंग पूल में नहाने के लिए पहुंचे जसमीत सिंह ने बताया कि स्विमिंग पूल में कोई भी पर्सनल कोच नहीं था, ताकि किसी हादसे के समय किसी की जान बचाई जा सके। आज उनके बेटे के साथ नहाते समय हादसा हुआ। उनके बेटे के हाथ से टायर छूट गया, लेकिन उनके बेटे को बचाने के लिए कोई कोच मौजूद नहीं था। उन्हें खुद कुछ करके बेटे की जान बचाई। वहीं नियमों को ताक पर रखकर स्विमिंग पूल संचालक ने बड़े बेबाक तरीके से कैमरे पर झूठ बोलते हुए बताया कि उनके यहाँ पर 150 लोगों की कैपेसिटी है और वह 150 लोगों को ही एंट्री की परमिशन देते हैं। उनके पास न केवल कोच है बल्कि फर्स्ट एड से लेकर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन स्विमिंग पूल की तस्वीरें और स्विमिंग पूल में आए लोग अलग ही बयां कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार दुबे। कहाँ से आए हैं? मैं फरीदाबाद सेक्टर 55 में रहता हूँ। अभी कहाँ खड़े हैं? और अभी हम खेल परिषद फरीदाबाद अच्छा। स्विमिंग कराने के लिए बच्ची को मैं लेके आया था जी। और इसके अंदर जैसा कि कोई भी व्यवस्था नहीं है, जगह जगह पे टाइल्स उखड़ी पड़ी है। जी। अभी बच्ची के पैर में इतना डीप कट है और इतना सारा ब्लड इसका लॉस हुआ है। मैंने अथॉरिटी को जाके कंप्लेन किया, बट कोई सुनने को राजी नहीं है। अभी 2000 रुपये मैंने, अभी 4-5 लोग हम घर से आए थे, हमने 2000 रुपये उनको पे किया, लेकिन उसके बाद जब मुझे डॉक्टर की कॉल क्लियर करनी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अच्छा, तो सुविधा कैसे दी जा रही है? सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। फर्स्ट एड कराने के लिए भी मुझे 10 मिनट वहाँ पे वेट करना पड़ा, इतना ज्यादा उसका ब्लड लॉस हुआ है बेटी। किस चीज से लगी? ये टाइल्स उखड़ी हुई है जगह जगह पे और उसके टाइल्स का कॉर्नर लग गया और डीप कटे का। अच्छा, संचालक से बात की तो उन्होंने क्या कहा? संचालक कहते हैं कि आई एम सॉरी और हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसको जी, बट इट्स नॉट ए गुड रिस्पॉन्स। आगे कभी आएंगे आप यहाँ पे? नहीं, मैं तो अब कभी नहीं आऊँगा और मैं गुड़गांव से आ रहा हूँ। वैसे यहाँ मैं आया था किसी रिलेटिव के यहाँ, तो उसके लिए मैं बेटी को लेके आया था कि चलो ठीक है, मैं घुमा के लाते। यहाँ पे आम पब्लिक बाहर से आते हैं नहाने के लिए और इस भी चोट वगैरह लग जाती है, क्या यहाँ पे कोई डॉक्टर वगैरह? फर्स्ट एड कराइए। कुछ नहीं है, फर्स्ट एड बहुत 10 मिनट बैठने के बाद एक फर्स्ट एड का वो हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत थोड़ा सा फर्स्ट एड किया है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और उनका रिस्पांस भी बिल्कुल इररिस्पांसिबल। छोड़िए। क्या नाम बाबू? मेरा नाम जसप्रीत सिंह है जी। कहाँ से आए हैं? मैं सेक्टर 9 से हूँ। अच्छा, कहाँ पर खड़े हैं? फिलहाल हम लोग यहाँ पे स्विमिंग पूल के लिए आए थे 12 सेक्टर आपका परिषद में जी, खेल परिषद के अंदर इनका स्विमिंग पूल। सुविधाओं की बात करें तो क्या सुविधा आपको मिल पाई यहाँ पर? सुविधाओं में तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे खास। अगर आप खुद कर सकते हो तो करो, नहीं तो फिर आप लोगों यहाँ पे कोच, कोई पर्सनल कोच या फिर वैसे देखने करने वाला कोई भी नहीं। अच्छा, अगर कोई हादसा हो जाता है तो कोई कोच वगैरह देखने के लिए था? इमरजेंसी में अगर किसी को बुलाया, जैसे मेरे बेटे के साथ हुआ अभी, ठीक है, छोटा बेटा कर रहा था, अचानक ऐसी इमरजेंसी आ गई कि बेचारे का बोट टूट गया अपना, ठीक है, टायर छूट गया इससे, तो वो डूबने वाला था। हम लोग भागे हैं वहाँ पे, बट कोई ऐसा पर्सनल कोच की वो नहीं थी। 400 रुपये पर हेड। 400 रुपये। संतुष्ट हैं आप? नहीं, इस हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं। अगर इस तरह की सभी वो है। राहुल, क्या नाम है सर आपका? प्रदीप बेरी है मेरा नाम। आप इसके जो एस्कॉर्ट स्विमिंग पूल इसके इंचार्ज हैं सर? हाँ जी। सर कितनी कैपेसिटी है यहाँ पे?
कैपेसिटी लगभग इसकी 150 से 200 की है। तो आज सर जैसे देखने को मिल रहा है लगभग 300 से 400 के बीच में जो आए हुए 300 हैं, 400 नहीं है इसमें, 150 से नीचे लोग हैं। तो सुविधा की बात करें तो क्या क्या सुविधा है यहाँ पे? छोटा पूल है बच्चों के लिए 2 से 4 फीट का, इंडोर स्विमिंग पूल है लेडीज और बच्चों के लिए, और आउटडोर स्विमिंग पूल है 4 से 6 फीट का। तो देखने में आ रहा है जैसे अभी हम गए थे यहाँ भी बाहर बच्चे आए थे, उनके पाँव कटे हुए हैं टाइलों से। बच्चे कई बार करने के उपरांत नहीं मानते हैं, वो उल्टा सबरसोल्ट करते हैं जिससे टाइल को उसका कट भी लग सकता है। बच्चे मानते बार बार रिक्वेस्ट करते हैं बेटा नहीं कूदना उल्टा, नहीं कूदना उल्टा, नहीं मानते, शरारत करते हैं, स्लिप भी हो जाते हैं बच्चे। अभी आपके सामने ही अभी 1-2 बंदे आए हैं, उनके आपने मतलब थोड़ा लेट हो गए, उसके ऊपर आपने थप्पड़ मारा। इस बारे में मैंने उसको 4 बार मना किया, बेटा आपका टाइम हो गया, आप आ जाओ बाहर। फिर वो कहते जबरदस्ती नहीं, लेडीज़ वाले उसमें घुसाओ हमें, उसके पैसे ले लो 400 रुपये में। बेटा नहीं, लेडीज़ वाले में नहीं जा सकते, उनको मना किया, बार बार नहीं मान रहे हैं, फिर उनको निकाल दिया। थप्पड़ मारने तो कहाँ तक उचित है? कोई थप्पड़ नहीं मारा, उनको बाहर निकाल के उसको ऐसे पकड़ के निकाला है तो उसको थप्पड़ कह रहे हैं। मतलब आपने थप्पड़ नहीं मारा, वो नहीं उनको कह रहे हैं। सुविधा की अगर बात की जाए तो पूरे इंतजाम? हाँ, पूरे इंतजाम है यहाँ पे, सारी चीज़ें, कोच हैं, लाइफ गार्ड है सब। तो यहाँ पे जैसे परिवार समर वेकेशन शुरू होने वाला है, परिवार के साथ आना शुरू हो गए हैं। हाँ, आ रहे तो हैं। उन्हीं का कहना है कि यहाँ पे ना तो कोई कोच है। अभी एक बता रहे थे यहाँ पे आए थे, उनका बच्चा ट्यूब से निकल गया, वहाँ पे कोई नहीं था उनको बचाने के लिए, इसी कारण वो बाहर गए। इस बारे में क्या कहना आपका? यहाँ पे 15 से 20 लाइफ गार्ड और कोचेज हैं, कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है। सर किसी को अगर टाइम से पहले निकाल दो तो वो नाराज होता है, तो ऐसे सबको सेटिस्फाई तो कैसे कर? सर एंट्री फीस की अगर बात की जाए तो कितनी रखी गई है इस बार? 250 है एक दिन के लिए जी, महीने का 3000 रुपये चार्ज। सर कोई एंट्री का कोई रजिस्टर है, कितने बंदे हैं, सब कितने चीज़ें, सारा रजिस्ट्री का इंटर होता है। आज कितनी एंट्री हुई है? आज संडे का 150 से 200 है एक टाइम में, कुछ है सर आपके पास? सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। ठीक है।